रंगशाला में एक राजकुमारी थी, कुंती। युवावस्था में उसे एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था, एक ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासा में शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। उसे क्या पता था कि यह निर्णय उसके जीवन की दिशा बदल देगा। मंत्रों की ध्वनि के साथ आकाश में प्रकाश फैल गया। तेज इतना प्रचंड था कि आंखें झुक गईं। स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से कुंती को एक अति तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही स्वर्णिम कवच और कुंडल थे। वह साधारण बालक नहीं था, वह दिव्य था। परंतु समाज की मर्यादा और लोक लज्जा का भय एक माँ के हृदय पर भारी पड़ गया। अविवाहित होकर पुत्र प्राप्त करना राजकुल के लिए अपमान माना जाता था। कांपते हाथों से, आंसुओं भरी आंखों से कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और बहती हुई नदी के हवाले कर दिया। एक माँ का हृदय उस दिन टूट गया, पर इतिहास ने एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। नदी की धारा में बहती वो टोकरी आखिरकार एक रथवान के हाथ लगी। दुर्योधन के रथवान और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनी संतान की तरह अपनाया। राधा ने उसे हृदय से लगाया और वही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीता, वह बालक बड़ा हुआ। कर्ण अद्भुत तेजस्वी था, वह महान वीर बना, अद्वितीय धनुर्धर। परंतु समाज ने उसे कभी उसका वास्तविक स्थान नहीं दिया। उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। समय आया, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का। राजाओं और वीरों की सभा सजी थी। अर्जुन, भीम और अनेक योद्धा उपस्थित थे। कर्ण भी वहां पहुंचा। उसने लक्ष्य भेद के लिए धनुष उठाया, लेकिन तभी सभा में उसे उसके जन्म के आधार पर अपमानित किया गया, सूत पुत्र। और जब वह लक्ष्य भेदने के लिए आगे बढ़ा, द्रौपदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा स्तब्ध थी। एक महान योद्धा जिसका कौशल अद्वितीय था, केवल जन्म के कारण ठुकरा दिया गया। कर्ण ने अपमान का वह विष पी लिया। उसकी आंखों में आग थी, पर होंठ मौन थे। उसी क्षण दुर्योधन ने अवसर देखा। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, और इस प्रकार अपमान की अग्नि से जन्म हुआ अंगराज कर्ण का। पर यह तो बस शुरुआत थी। महाभारत की सबसे मार्मिक कथा अभी बाकी है।